औरत के हाथ चाहे जितना भी हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे जो भी हो, और जितना भी पढ़ी लिखी हो, उसके हाथ में सुई धागा नहीं है तो वो जेवर नहीं है, ठीक है। और हुनर सीखने में कोई उम्र नहीं होता है और तालीम में कोई उम्र नहीं होता है बेटा। और औरत घर में अगर इसी तरह चीज़ें बनाकर अपने शोहर का हाथ बिठाए और जिस तरह अपने बच्चों के लिए कोई ख़रीदे तो तब वो जाके घर बन सकती है। मेरे उनसे गुजारिश है कि खाना खा के सिर्फ खाना पका के शोहर को ऊपर ना बोले, शोहरों के साथ दे दे। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं गिलगित बल्तिस्तान की पवेलियन में और यहाँ पे मास्टर आर्टिज़ियन हमारे साथ मौजूद होंगी सुल्ताना इकबाल। उनसे गुफ्तगू करेंगे, उनकी स्टोरी जानेंगे और उनकी दस्तकारी आपको दिखाएंगे और कुछ मीठी मीठी उनसे जो है वो बातें भी करेंगे। नुमाइश लगाई ने पाकिस्तान ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लोगरसा तो हर साल नुमाइश लगाती है ये दस्तकार के लिए। यहाँ पे प्योर दस्तकार होते हैं जो दस्तकारी के अपने हाथ के हुनर को, फ़न को आगे लाते हैं और लोग बड़े खुशी से, बड़े शौक़ से आके देखते हैं और लुत्फ़ अंदोज़ भी होते हैं, साथ साथ वो सीखते भी हैं। उनको लोगों को पता भी लगता है कि हमारे सक़ाफ़त के बारे में कि ये सक़ाफ़त क्या चीज़ है और सक़ाफ़त में क्या क्या बनती है। हर एरिए की अपने सिंध का अपना कल्चर है और खैबर पख्तूनख्वा का अपना कल्चर है, कश्मीर का अपना कल्चर है, पंजाब का अपना कल्चर है, गिलगित बल्तिस्तान का अपना कल्चर है। अच्छा, आप यहाँ पे बेसिकली कल्चर की रिप्रेजेंटेशन जी जी, कल्चर की। अच्छा, मैं देख रहा हूँ शॉल्स भी लगी हुई हैं यहाँ पे, कुछ पहनने के मेरे ख्याल से चोगे वगैरह भी हैं, टोपियाँ भी हैं, पर्सेस भी हैं, ये सब नहीं ये हाथ के हैं। हाँ, ये जो शालें जो है लगे हुए हैं वो ये भी अपना कल्चर के हिस्सा है। हमारे ऊन के कपड़ों से बनती है शोले भी, और जो चूड़े हैं वो भी ऊन का ही बनती है, ऊल का। और ये जो काम है ये मैं हाथ से बना रही हूँ, ये सारे प्योर हाथ से है। और हाथ का जो मेहनत है वो बहुत लंबी, एक पीस जो है वो एक खातून एक महीने में बना सकती है, क्योंकि ये बहुत बारीक काम है, हुंजा कशी तकारी। तो फिर इसको आप इसी को बना के पीस कहूँगी, इसको पीपीयू कहते हैं, पीपीयू से एसपीयू, ये एसपीयू हुआ, ये पीपीयू से एसपीयू में लाया, एसपीयू से अभी हमने मार्केटिंग में लाया, फिर मार्केटिंग में ला के लोग इधर आके कहते हैं ना, उनको पता नहीं है महंगाई बहुत है, ठीक है। बहरहाल पिछले उससे बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है, तो हम भी अफोर्ड नहीं कर सकते। हम बहुत दूर से आए हुए हैं, हम हताबाद लेक से, तो यहाँ से वहाँ से अभी 7-8 हज़ार 10 हज़ार पैसे खर्च करके आ जाए, यहाँ दिन भर 1,000 रुपये भी नहीं निकले तो नुकसान किसका होगा? हमारा ही होगा ना। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बता दूंगी कि जो दस्तकार है, दस्तकार के वजह से पाकिस्तान में सक़ाफ़त, पाकिस्तान का सक़ाफ़त आगे होती है, आगे लाने वाले दस्तकार है, क्योंकि उजागर करने वाले दस्तकार जो हुनर है, अपने हाथ के हुनर, वो उजागर करती है पाकिस्तान को कि हमारे पाकिस्तान के सक़ाफ़ती चीज़ ये है कि कर। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि ऐसे इवेंटे में अपने आर्टिज़न, अपने दस्तकार के लिए कोई उजरत हमेशा के लिए रखे, ताकि वो जो दस्तकार होते हैं इसी के ऊपर अपने बच्चों को भी पालते हैं और अपने हुनर भी सीखते हैं और अपने हुनर को भी आगे करते हैं। तो उनको चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपने कल्चर के और अपने आर्टिज़न दस्तकार जितना भी है, फ़नकार हो, दस्तकार हो, गुलकार हो, उनके लिए एक मखसूस कोटा रखे, ताकि वो महीने में कुछ नहीं है तो 5,000 10,000 उनके इनकम तो दे दे, ताकि वो कुछ कर सके। मेरे उनसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील है, जो भी गवर्नमेंट आ जाए तो उनसे अपील है कि दस्तकार, फनकार और गुलकार सबको ऐसे
10,000 तक कम से कम तो उनको मिल जाए ना, अपने बच्चों को भी पाल सके, ताकि अपने लिए मटेरियल ला के और ऐसे चीज़ें बना सके और पाकिस्तान के सकाफ़त को भी उजागर कर सके और अपने घर के बच्चों को भी पाल सके। 10,000 में तो खैर मैडम आजकल इस महंगाई के दौर में गुजारा मुश्किल है, लेकिन जानना ये चाहूँगा कि यहाँ पे गवर्नमेंट की जानिब से आपके साथ पूरी तरह से तावन किया जा रहा है, किसी किस्म की कोई परेशानी मुश्किलात तो नहीं पेश आ रही? नहीं, यहाँ जो लोक विरसा की तरफ से बहुत ताउन किया जा रहा है, क्योंकि मैं 35 साल से लोक विरसा के साथ 32 साल से काम कर रही हूँ। मैं मास्टर आर्टिज़न हूँ। मैं प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से मुझे मिला तो भी लोक विरसा की तरफ से रूल ऑफ वुमेन रोल मॉडल गोल्ड मेडल मिला है तो भी लोक विरसा की तरफ से। ठीक है, मैं तो माशाल्लाह लोक विरसा बहुत कोऑपरेट कर रही है। हमारे गिलगित बल्चिस्तान के टूरिज़्म और गवर्नमेंट जो है वहाँ पीटीआई के वो बहुत कोऑपरेट कर रही है माशाल्लाह। ये सारे आर्टिस्ट को लेके आए हैं और लेके होटलों में बिठा रहे हैं और सुबह पिक करके ला रहे हैं। मैं तो बहरहाल घर में जाती हूँ और उनका खाना पीना उठने का बहुत ख्याल रख रहे हैं, बहुत ख्याल रखे माशाल्लाह। गवर्नमेंट को तो उसको तो कुछ पता नहीं है, ये जो डिपार्टमेंट है वो लोक विरसा है, क्योंकि मैं विरसा को अपने मायके समझती हूँ। मैं एक दस्तकार हूँ, मैं एक मेरे फील्ड दस्तकारी है, मैं एक सियासी लीडर भी हूँ साथ साथ। ठीक है, मैं पीटीआई के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हूँ वफाकी। ठीक है, मैं ये भी बता दूँ तो माशाल्लाह कोई भी गवर्नमेंट आ जाए लेकिन दस्तकार जो फनकार गुलकार है ना, उनके लिए कुछ उजरत हो जाए। ये मैं पीछे आपकी तो वहाँ पे हुकूमत भी है गिलगित बल्चिस्तान में, बैरिस्टर खालिद खुर्शीद वज़ीर आला है जी। तो गिलगित बल्चिस्तान की हुकूमत क्यों नहीं कानून साजी करती, कोई ऐसे इक़दामात करती ताकि दस्तकार को आर्टिज़ियन को माली तहफ़्फ़ुज़ मिले? एक सही कहा आपने। हमारे गिलगित बल्चिस्तान के गवर्नमेंट टूरिज़्म ने बहुत कुछ किया है। हमेशा टूरिज़्म जो है हमारे गिलगित बल्चिस्तान के टूरिज़्म जो है ना, हर महीने इवेंट करवा रहा है। हमारे गिलगित बल्चिस्तान में त्योहारें खुशियाँ हैं। तो कल्चर को आगे लाने में गिलगित बल्चिस्तान सबसे फर्स्ट पे है। हमारी गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है वहाँ पे और हमारे टूरिज़्म भी काम कर रहे हैं। कोई ऐसा फेस्टिवल नहीं है, वहाँ के ख़वातीन वहाँ के बच्चियाँ स्पोर्ट्स में सबसे आगे हैं गिलगित बल्चिस्तान के। तो हाल ही में हमारे एक वज़ीर को इधर ये बाबू सर से उठाया गया था कि आपकी बच्चियाँ क्यों इतना आज़ाद है कि वो जाके मेडल लेके आ जाए। तो ये तो शर्म की बात है, क्यों नहीं लेके आ जाए? क्या बच्ची माँ से पैदा नहीं है? बच्चा और बच्ची का बराबर हुकूक है, बराबर हुकूक है ना। ये माशरा में बच्ची नीचे लड़का नीचे नहीं, मैं भी माँ हूँ 4 बच्चों का, बराबर हुकूक है बेटा। अल्लाह ताला ने बराबर हमें दिया है, औलाद तो बराबर है, बराबर हक मिलने चाहिए, तालीम में भी हुनर में भी सब कुछ। अच्छा, ये बताएं मैडम, आप 35 साल बता रही हैं तजुर्बा है इस दस्तकारी में, आप एक्टिविस्ट भी हैं, वहाँ पे ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी काम करती हैं। गिलगित बल्चिस्तान जैसे दुश्वार गुज़ार इतने मुश्किल एरिया में कितनी मेहनत लगी, कितनी ठोकरें खाई यहाँ तक पहुँचने के लिए? तो वो लंबी सफ़र होता है। लंबी सफ़र में देखो, अगर इंसान ठोकर ना खाए तो आगे अच्छी पोस्ट नहीं मिलती है बेटा। पहले देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इधर थोड़ा सा सर्दी भी बर्दाश्त करना पड़ता है, थोड़ा सा गर्मी भी, और थोड़ा सा हम कोऑपरेट ना करें गवर्नमेंट के साथ, यहाँ के लोक विरसा के साथ या कल्चर के साथ, फिर तो मुश्किल होता है। उनके साथ देकर कोऑपरेट करके हम पहुँचे तो कोई मंजिल मिलता है बेटा, हर किसी के साथ। बतौर खातून कितना मुश्किल मुश्किल तो होता है, लेकिन मैं अपने आप को खातून नहीं समझती। मैं सब मर्दों से आगे काम करती हूँ। मैं सबको कहती हूँ कि आप लोग डट के, आप लोग यहाँ जो भी हो जाए, आप एक दूसरे से शेयर करके आप आगे निकल जाओ। मेरे कर रही हैं? हाँ जी, काम वहाँ मेरा NGO है रज़िया वुमेन डेवलपमेंट। मैं ख़वातीन के लिए काम भी कर रही हूँ मैं, और ज़िम्मेदारी भी निभा रही हूँ। मैंने कहीं ट्रेनिंग करके, मेरे शागिर्दे हैं वो काम कर रहे हैं। जब इंसान ठोकर ना खाए तो आगे काम नहीं सीख सकता है।
اچھا یہ بتائیے جتنی بھی آپ نے شو کیس کیا ہوا ہے یہاں پہ چادریں ہیں اس طرح سے یہ دیکھو میں ایک چیز کا بتا دوں، دیکھو پہلے زمانے میں صرف ٹوپی تک تھا، ٹوپی تک ہم ٹوپی پہنتے تھے، ٹوپی تک یہ سلائی ہوتا تھا، تو ابھی اس سلائی کو اسی ہنزا کے شیطاری کو ہم نے ٹپیکل مختلف چیزوں میں استعمال کیا ہے، جیسے کہ یہ پاسپورٹ پرس ہے، یہ یہاں تو نہیں لے سکیں گے، یہ تو فنرز کے لیے 1 مہینے میں یہ ایک پیس بنتا ہے، جس کی یہ ہینڈ ویلٹ ہے لیڈیز، اور یہ سائٹ ویلٹ ہے، اور اس کا کپڑا بھی جو ہے اون کا بنی ہے، اس کے اوپر کام جو ہوا ہے ہاتھ کا کام ہوا ہے، یہ اون کا کپڑا جو ہے وہ اون کا وہ بھی ہاتھ کا کھڑی کے اوپر بنی ہے، اور یہ بھی ہاتھ کے کام ہے۔ یہ جب پیس بنتی ہے نا، جس طرح میں نے آپ کو بتائی، میں خود ہی ادھر بنا رہی ہوں پی پی او، دیکھو یہ کتنا باریک کام ہے، ذرا غور سے دیکھ لیں اس باریک کام، اور اس کو بنا کر اس میں لانے تک یہ کتنا میں جانے چاہیے۔ ابھی ہمیں یہ 2500 کا کہتی ہوں نا، او کہتے ہیں ان کو، یہ اس محنت کے بارے میں پتہ ہے، اور میں بہرحال میں یہاں کے خواتین دور دراز کا، ہمارے خواتین تو ادھر تو گلی گلی میں شاپیں کھول کے یہ بزنس کر رہے ہیں، تو میں یہاں کے پنجاب کے خواتین سے گزارش کرتی ہوں اپنے مردوں کا شانہ بشانہ ساتھ دے، عورت کے ہاتھ چاہے جتنا بھی ہو، چاہے ڈاکٹر ہو، چاہے جو بھی ہو، اور جتنا بھی پڑھی لکھی ہو، اس کے ہاتھ میں سوئی دھاگا نہیں ہے تو وہ زیور نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ہنر سیکھنے میں کوئی عمر نہیں ہوتا ہے، اور تعلیم میں کوئی عمر نہیں ہوتا ہے بیٹا، اور عورت گھر میں اگر اسی طرح چیزیں بنا کر اپنے شوہر کا ہاتھ بٹھائے، اور جس طرح اپنے بچوں کے لیے کوئی خریدے، تو تب وہ جا کے گھر بن سکتی ہے۔ میرے ان سے گزارش ہے کہ کھانا کھا کے، صرف کھانا پکا کے شوہر کو اوپر نہ بولے، شوہروں کے ساتھ دے وہ گھر بٹھانے کا، کیونکہ ہمارے ہنزا میں خود کام بھی کرتے ہیں، وہ بکریاں بھی بند کرتے ہیں، ان کو چارہ بھی کھلاتے ہیں، اور گھر کے کام بھی کرتے ہیں، زمین کا کام بھی کرتے ہیں، گھاس بھی کاٹتے ہیں، تعلیم بھی کرتے ہیں، بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں، یہ کام بھی کرتے ہیں۔ کیا ہم سپر ڈوپر وہ میں نے گلگت اور ہنزا کیا، بہت شکریہ میڈم، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو، اور لاسٹ میں جو آپ نے پیغام دیا اسپیشلی خواتین کے لیے، خواتین کے وہ لیے بڑا ہی خوبصورت تھا، بہت شکریہ۔ تھینک یو۔